हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका वीबीयू और बीबीएमकेयू दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह आपका वीबीयू सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। आज हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस अपना कीमती समय देख के 10 से 15 मिनट सिर्फ सुनना और समझना है, बाकी समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 1935 का अधिनियम पढ़ा था, उससे पहले 1919 का, और उससे पहले पार्लियामेंट्री सुधार को पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। लिखा है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। ठीक है, तो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो क्या था, उसका सबसे पहले हम लोग भूमिका समझ लेते हैं। उसके बाद आगे चल के समझेंगे कि इसका क्या रोल था। ठीक है, सबसे पहले इसका भूमिका को समझ लेते हैं। लिखा है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कानून था। ये एक कानून था। ठीक है, आगे लिखा है कि जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। ये जो कानून है उसको ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। कब किया था? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे लिखा है कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप से अपना शासन समाप्त किया और दो स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब ब्रिटिश शासन का साम्राज्य समाप्त हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे लिखा है कि यह अधिनियम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में पारित किया गया था। जब ब्रिटेन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उसका जो है थोड़ा सा स्थिति जो है गंभीर हो गया था। ठीक है, और फिर बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो बढ़ गया था। इससे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव आ गया, जिसके कारण ये अधिनियम लाना पड़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। आगे लिखा है इसका पृष्ठभूमि और कारण। 1947 का जो अधिनियम है उसको लाने का क्या कारण था उसके बारे में लिखा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन शुरू किया। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जब अंग्रेजों ने उस पर काबू पा लिया, उसके बाद उन्होंने सीधा शासन करना शुरू किया भारत के ऊपर। ठीक है, उसके आगे लिखा है कि इसके बाद भारतीयों ने धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी में कई बड़े स्वतंत्रता आंदोलन हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों ने लगातार स्वतंत्रता का मांग किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 20वीं सदी में बड़े बड़े स्वतंत्रता आंदोलन किए गए थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया था और भारत में लगातार बढ़ते आंदोलन और सांप्रदायिक तनाव ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्रता दे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ ब्रिटिश का, तो वो क्या हुआ था कि कमज़ोर हो गया था। ठीक है, और लगातार इधर भारत से आंदोलन हो रहा था कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, तो इसी दबाव में यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, फिर अगला तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है कि मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। अब जो मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका क्या कहना था कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि जिसके कारण भारत का विभाजन एक संभावित समाधान के रूप में देखा गया। और उसी मोहम्मद अली जिन्ना के जो सिद्धांत का आधार था उसी पर क्या किया गया कि ब्रिटिश भारत को दो अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे लिखा है अधिनियम की विशेषताएं। 1947 का जो अधिनियम था उसके क्या क्या विशेषताएं थे उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है भारत और पाकिस्तान का निर्माण। जब 1947 का अधिनियम आया तो उसी के तहत जो है ये भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, समझते हैं इसको क्या लिखा है कि अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। ब्रिटिश भारत दो प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, एक हिंदू बहुल भारत और एक मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। जहाँ पर हिंदू का संख्या ज़्यादा था, जहाँ पे हिंदू बहुमत ज़्यादा हुआ उसको भारत, और जहाँ पे मुस्लिम बहुमत ज़्यादा हुआ उसको पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, आगे लिखा है कि पाकिस्तान के तहत पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान शामिल थे। अब पाकिस्तान में जो है
एक तो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है और आपका दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के डेट में बांग्लादेश हो गया है। ठीक है, इसी में दूसरा क्या है उसको समझ लेते हैं। लिखा है कि ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ठीक है, लिखा है कि ब्रिटिश शासन का अंत, इसको समझ लेते हैं। लिखा है अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की भारत पर संप्रभुता को समाप्त कर दिया और दोनों देशों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का 200 वर्षों का शासन समाप्त हुआ। क्या हुआ कि अधिनियम जब लाया गया तो ब्रिटिश सरकार जो था उसका भारत पर जो संप्रभुता था, जो शक्ति था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। साथ ही क्या हुआ कि जो 200 वर्षों से लगातार ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे वो भी खत्म हुआ। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है संविधान सभा। लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने संविधान बनाने के लिए अधिकृत की गई। अब दोनों ही देश क्या, पाकिस्तान और भारत क्या कर सकते हैं कि अपना अपना संविधान बना सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि संविधान बनने तक ब्रिटिश कानून लागू रहेंगे, लेकिन नए कानून बनाने की शक्ति संविधान सभा के पास थी। क्या है कि जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक दोनों ही देशों में ब्रिटिश कानून लागू रहेगा, लेकिन कानून जो बनाया जाएगा उसका जो शक्ति है कानून बनाने का, वो इन दोनों देशों के संविधान के पास रहेगा। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की नियुक्ति। इसमें क्या लिखा है कि दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। दोनों देशों के लिए क्या किया, गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। ये आज़ाद भारत का बात हो रहा है, जब 1947 में दो देशों का बंटवारा हो गया था। ठीक है, लिखा है कि जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। जो गवर्नर जनरल बनाए गए वो क्या करेंगे कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, आपको ये MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आज़ाद भारत का जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो आपको जवाब देना है कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यह आपका चौथा विशेषता था। चलिए आगे समझते हैं। आगे पांचवा लिखा है कि प्रांतों और रियासतों की स्थिति। अब प्रांत और जो रियासत थे उसकी क्या स्थिति थी उस समय, उसको समझते हैं। लिखा है कि अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रमुख प्रांतों पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। जो प्रमुख जो प्रांत था उसका क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया। जैसे पंजाब, दोस्तों पंजाब में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। ठीक है, तो जिस तरफ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी उधर को पाकिस्तान की तरफ बांट दिया गया, और जिस तरफ हिंदू लोग रहते थे उधर को दे दिया गया भारत की तरफ। ठीक है, और बंगाल का विभाजन हुआ। आगे लिखा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों ने भारत में रहने का फैसला किया। अब जो मुस्लिम बहुल लोग थे, जो मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्होंने क्या किया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, और जो हिंदू लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोट किया कि हम भारत में रहेंगे। ठीक है, ये आपका पांचवा विशेषता था। इसी में आगे लिखा है कि भारतीय रियासतों को वह विकल्प दिया गया कि वे भारत पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। इसमें एक विकल्प ये भी दिया गया कि आप चाहे भारत में रहे या फिर पाकिस्तान में, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। साथ ही इस विकल्प के तहत कश्मीर, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों के भविष्य का निर्धारण होना था। अब हैदराबाद को और जो कश्मीर थे ये बड़े रियासत थे, तो इनको भी बोला गया आप अगर भारत की तरफ रहना चाहते तो यहाँ भी रह सकते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है छठा नंबर, विभाजन और रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसी का नाम रेड क्लिफ है। ठीक है, समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि रेड क्लिफ आयोग द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींची गई। ये रेड क्लिफ जो आयोग है, वो रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है जो इंग्लैंड के एक वकील थे। ठीक है, उन्हीं को भेजा गया था यहाँ पे बाउंड्री देने के लिए, सीमा देने के लिए। ठीक है, आगे लिखा है कि जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया। यह रेखा पंजाब और बंगाल प्रांतों में हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों के आधार पर खींची गई थी। ये जो रेखा है वो क्या किया गया था कि पंजाब और बंगाल प्रांतों में हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों के आधार पर खींचा गया था। ये जो बंगाल, आपका जो बांग्लादेश है, किधर उसमें मुस्लिम थे और किधर हिंदू थे, उसको देखते हुए एक पूर्वी पाकिस्तान इसमें बंगाल में बन गया, और दूसरा एक आपका जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज के डेट में पाकिस्तान है, वो आपका पंजाब प्रांत का भी हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे लिखा है 7वां नंबर पर कि प्रशासनिक और सैन्य विभाजन। अब जो प्रशासन और सेना था उसका भी विभाजन कर दिया गया। ठीक है, समझते हैं इसे क्या लिखा है। यह कि अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक सेवाओं का भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन सुनिश्चित किया। ठीक है, क्या किया, अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सेना,
नौसेना, वायुसेना और नागरिक सेवाओं का भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन सुनिश्चित किया। जो भी सेना था उसको भारत और पाकिस्तान के बीच क्या किया, बांट दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही शासकीय संपत्तियों, खजाने और कर विभाग का बंटवारा भी हुआ। इसके साथ साथ जो टैक्स था उसको बांट दिया गया, जो भी खजाना रखा हुआ था उसको भी बांट दिया, और साथ ही जो जितना भी शासक का संपत्ति था उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर लिखा है कि कानूनी और न्यायिक प्रावधान। इसको समझते हैं। लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन बनने के बाद ब्रिटिश संसद को इन देशों के मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं रहा। अब जब दोनों अलग अलग प्रांत बन गए, अलग अलग देश बन गए, तो क्या हुआ कि इसमें जो ब्रिटिश संसद था दोनों देशों में हस्तक्षेप करने का उनका कोई अधिकार अब नहीं रहा। ठीक है, आगे लिखा है कि दोनों देशों को अपने कानून बनाने और उनका पालन कराने की पूरी स्वतंत्रता थी। अब जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों देशों के संविधान के पास है। आप अपना संविधान बनाइए, अपना कानून बनाइए। दोनों देश इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता। ये आपका 9वां विशेषता है। ठीक है, समझते हैं इसको। राष्ट्रमंडल की सदस्यता, इसमें क्या लिखा है कि दोनों नए राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहने का विकल्प दिया गया। अब दोनों जो नए नए राष्ट्र हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान उस समय नए राष्ट्र बने, तो दोनों ही राष्ट्रमंडल को क्या किया गया कि आप ब्रिटिश का जो है हिस्सा रह सकते हैं। ये विकल्प दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है कि हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन ब्रिटिश का जो कहना था कि इसका मतलब ये नहीं, अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे अधीन हैं, हमारे गुलाम हैं, आप बस एक हिस्सा बन के रह सकते हैं, ये उनका कहना था। ठीक है, आगे लिखा कि बल्कि वे स्वतंत्र रूप से राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहे। बस ब्रिटिशर्स जो थे, ये जो प्रावधान उनके सामने रखा गया था, ये जो विषय रखा गया था दोनों देशों पर, ये सिर्फ उनका हिस्सा बनने के लिए रखा गया था। ऐसा नहीं कि आप जब इसका हिस्सा बन जाएंगे, इसका सदस्य बन जाएंगे तो आप उसके अधीन चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहना नहीं था। यह आपका विशेषता हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे दोस्तों इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है 1947 अधिनियम का निष्कर्ष। जो भी हमने ऊपर पढ़ा, जो भी लिखा हुआ है, उसका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। लिखा है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम न केवल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि वैश्विक इतिहास में भी इसका एक बड़ा महत्व है। 1947 का जो अधिनियम था, स्वतंत्रता अधिनियम, वो न केवल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि वैश्विक इतिहास में भी इसका बड़ा महत्व था। ठीक है, आगे लिखा है कि इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी। इसी अधिनियम से क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। आगे लिखा है कि लेकिन साथ ही विभाजन के कारण उत्पन्न होने वाली मानवीय त्रासदी और राजनीतिक संघर्षों को भी जन्म दिया। जब दोनों देश अलग अलग हो गए, जब देश का बंटवारा हो गया, तो उस समय काफ़ी विद्रोह मच गया था, मतलब काफ़ी आंदोलन हुआ था, हिंसक हुआ था, मार काट, बहुत सारा खून खराबा हो गया था, दंगे, जिसको दंगा बोल सकते हैं, बहुत से दंगा हुआ था। इधर के लोग उनको मार रहे थे, उधर के लोग इनको मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम कई लोग मारे गए इस दंगे में। तो वही बोला जा रहा है कि लेकिन साथ ही विभाजन के कारण उत्पन्न होने वाली मानवीय त्रासदी और राजनीतिक संघर्षों को भी जन्म दिया। जब बंटवारा हुआ तो दंगा होना भी निश्चित था, दंगा हुआ भी, बहुत सारा इसमें नुकसान भी हुआ, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के भविष्य को निर्धारित करने वाला यह अधिनियम भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की लंबे समय तक संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जो इसका क्या लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के भविष्य को निर्धारित करने वाला यह अधिनियम भारत उपमहाद्वीप के लोगों की लंबे समय तक संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। जब बंटवारा हुआ, जो दंगे हुए, उससे क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके परिणाम हमें आगे तक भुगतना पड़ा था। ठीक, वही लिखा हुआ। ये दोस्तों आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। इसके बाद हम लोग अभी संविधान सभा को पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर से देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप चैनल को विजिट किए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका तैयारी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखेंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर गेन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।